झारखंड के राजनीतिक इतिहास के पन्नों में छात्र आंदोलनों में ये सबसे बड़ा आंदोलन है और ये सबसे बड़ी जीत है। सीबीआई की जांच को लेकर के हम लोग अभी भी अडिग हैं और झारखंड में परीक्षाओं का कैलेंडर कब जारी किया जाएगा, कितने दिनों में परीक्षाएं कंप्लीट होगी, कितने दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट होगी, इन सारे चीज़ों पर सरकार के निर्णय को देखना दिलचस्प होगा। तो ये सरकार के लिए और नौकरशाही के लिए आत्मचिंतन का विषय है। उनकी नियुक्ति ही इसी शर्त पर हुई थी कि भविष्य में जाँच की प्रक्रिया से ये नियुक्ति प्रभावित होगी, तो उनको इस बात का हमेशा से आभास था कि भविष्य में ऐसे निर्णय आ सकते हैं। उनको इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। अगर वो प्रतिभाशाली होंगे, मेधावी होंगे तो आगामी परीक्षा में फिर से चयन होकर के आ जाएंगे। लेकिन करप्शन हुआ था, ये खुद सीएम साहब ने स्वीकार कर लिया है और तमाम जांच रिपोर्ट में देखिए, दक्षिण बिहार का जब ये इलाका हुआ करता, जब संदूक बिहार, तो 74 में आंदोलन हुआ, 90 के दशक में अलग झारखंड राज्य का आंदोलन हुआ और इस आंदोलन को हम लोगों ने खड़ा किया और लड़ा और जीते। झारखंड के राजनीतिक इतिहास के पन्नों में छात्र आंदोलनों में ये सबसे बड़ा आंदोलन है और ये सबसे बड़ी जीत है। लेकिन एक बात जोड़ना चाहता हूँ इस जीत के साथ कि झारखंड की राजनीतिक सत्ता, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी के लिए आत्मचिंतन का अध्याय यहाँ से शुरू होता है कि आप लोगों ने झारखंड के साथ कितना ज़्यादा क्रूर मजाक किया है। यहाँ के नौकरशाह, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ की राजनीतिक सत्ता ने अपने संरक्षण में एक बड़े सिंडिकेट को एक तरीके से संरक्षण दिया, नौकरियों को बेचा, पेपर लीक कराया। जेपीएससी की बात हो, जेएसएससी की बात हो, एसीएफ की बात हो, एफआरओ की बात हो, पीजीटी की बात हो, तमाम परीक्षाओं में बड़े स्तर पर धांधली हुई, सीजीएल में धांधली हुई। तो ये सरकार के लिए और नौकरशाही के लिए आत्मचिंतन का विषय है। और एक बड़ी बात कि जो रिफॉर्म की बात कही गई है, वो सरकार रिफॉर्म का मॉडल किस तरीके से लेकर के आती है। सीबीआई की जांच को लेकर के हम लोग अभी भी अडिग हैं और झारखंड में परीक्षाओं का कैलेंडर कब जारी किया जाएगा, कितने दिनों में परीक्षाएं कंप्लीट होगी, कितने दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट होगी, इन सारे चीज़ों पर सरकार के निर्णय को देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम लोग अभी जश्न के मूड में हैं, लेकिन अगले कुछ घंटों में फिर हम लोग आत्मचिंतन करेंगे और झारखंड की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इस परिपाटी और अध्याय को बंद करिए, नौकरियों को बेचना बंद किया जाना चाहिए, सपनों का दफन नहीं होना चाहिए, नौजवानों के सपनों को मारा नहीं जाना चाहिए। शुक्रिया। 24 दिन का संघर्ष रहा, 24 दिन का लंबा संघर्ष जी, इसमें कई एक एफआईआर भी हुआ है जी। छात्रों को, इसको क्या कहेंगे? नहीं, झारखंड में जितने भी छात्र आंदोलन में एफआईआर हुए हैं, सभी एफआईआर को रद्द करने की मांग करता हूं। नामकुम थाना में एफआईआर हुआ है, आपकी विधानसभा के थाना में एफआईआर हुआ है। इन सभी एफआईआर को सरकार को रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि ये छात्र बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे और अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे थे। सरकार को दरियादिली दिखाते हुए सभी एफआईआर को निरस्त करना चाहिए और झारखंड के नौजवानों को राहत देना चाहिए। देखिए, इस बात को तो मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार कर लिया कि परीक्षाओं में बड़े स्तर पर करप्शन था, लेकिन कई बार लगता है कि हम सही हैं, कई बार लगता है कि छात्र सही हैं। उसमें एनालिसिस करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है और फिर निर्णय लेना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जी ने विश्लेषण करके निर्णय लिया है। अब उनसे एक ही गुजारिश है कि आप जो है झारखंड में ये जो सिंडिकेट चल रहा है, जो जेपीएससी में सिंडिकेट चल रहा है, जेएसएससी में सिंडिकेट चल रहा है, इस सिंडिकेट का खात्मा करिए और फेयर एग्जामिनेशन झारखंड में कंडक्ट कराइए। उनकी नियुक्ति ही इसी शर्त पर हुई थी कि भविष्य में जांच की प्रक्रिया से ये नियुक्ति प्रभावित होगी, तो उनको इस बात का हमेशा से आभास था कि भविष्य में ऐसे निर्णय आ सकते हैं। उनको इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। अगर वो प्रतिभाशाली होंगे, मेधावी होंगे तो आगामी परीक्षा में फिर से चयन होकर के आ जाएंगे। लेकिन करप्शन हुआ था, ये खुद सीएम साहब ने स्वीकार कर लिया है और तमाम जाँच रिपोर्ट में। और अभय तिवारी ने तो एक्सेप्ट किया ना कि जेएसएससी सीजीएल में 12 लाख रुपए लेके प्रश्न पत्र रटवाया गया, तो जब पेपर लीक हो गया तो उसमें विश्वसनीयता कहाँ बची, क्रेडिबिलिटी उसकी खत्म हो गई। इसलिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये निर्णय लिया गया है, वो जो 2000 लोग हैं, उन 2000 लोगों को इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए और फैसले के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। नहीं, हम लोग उस पर टिके हुए अडिग हैं। सीबीआई जांच इसलिए चाहते हैं कि सीआईडी झारखंड की सरकार की एजेंसी है और सरकार के कई लोग इसमें जांच कर रहे हैं और सरकार के ही लोग इसमें फंस रहे हैं। अभी देखिए, अजीता भट्टाचार्य के पीए वो अरेस्ट हुए, जेल गए। एल खियांगते साहब चीफ सेक्रेटरी रहे, इतना बड़ा आईएएस रहा वो आदमी, वो करप्शन में जाकर के इस तरीके से लिप्त हो सकता है, तो किस पर विश्वास किया जा सकता है। तो झारखंड के सिस्टम के अंदर के लोग इसमें संलिप्त हैं, तो सरकार की सीआईडी कहीं ना कहीं बचाएगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आएगा। ऐसे में सीबीआई जांच बहुत जरूरी है, ये कहना चाहता हूँ। अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन अभी जारी है। अब सरकार से अगले दौर की वार्ता में सीबीआई पर हम लोग बातचीत करेंगे।